तो सबसे पहले लोकल एनेस्थीसिया की शुरुआत हुई थी कार्ल एंड कॉलर ने किया था। और कार्ल एंड कॉलर ने लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे कोकेन का इस्तेमाल किया था। और कोकेन का इस्तेमाल किया था ख़ासतौर से किसके लिए? कॉर्निया को एनेस्थेटाइज करने के लिए। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि फ़र्स्ट लोकल एनेस्थेटिक ड्रग कौन सी है, तो फर्स्ट एनेस्थेटिक ड्रग है कोकेन। और किसने यूज़ किया था? तो कार्ल एंड कॉलर ने यूज़ किया था। किस पर्पस के लिए यूज़ किया था? तो पर्पस डिफाइंड है, कॉर्निया को एनेस्थेटाइज करने के लिए। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। तो जो ओवरऑल क्लासिफिकेशन है लोकल एनेस्थेटिक ड्रग को दो तरह से डिवाइड किया गया है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बिहाफ पे, और फर्स्ट क्लासिफिकेशन है केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे। ये लोकल एनेस्थेटिक को हम दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, ऑन द केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे, और सेकंड क्लासिफिकेशन है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बिहाफ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन के बिहाफ पे जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग है उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है। बेसिकली जो बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशंस की बात करें, दो तरह की ड्रग्स होती हैं जो लोकल एनेस्थेटिक ड्रग्स हैं। उनमें फर्स्ट है अमीनो एस्टर्स है और दूसरा है अमीनो अमाइड्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अमीनो एस्टर्स के अंदर जो ड्रग्स आती हैं प्रोकेन है, क्लोरोप्रोकेन है, टेट्राकेन है, बेंजोकेन है और कोकेन है। यानी ये ड्रग्स बेसिकली अमीनो एस्टर्स डेरिवेटिव्स हैं। ये लोकल एनेस्थेटिक है, अमीनो एस्टर्स डेरिवेटिव्स हैं। इनकी जो ड्रग्स के नाम आपको पता होना चाहिए, प्रोकेन है, क्लोरोप्रोकेन है, टेट्राकेन है, बेंजोकेन है और कोकेन है। इनकी कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि इन ड्रग्स में जो अमीनो एस्टर्स हैं ख़ासतौर से लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर अगर इस्तेमाल करते हैं तो एलर्जिक रिएक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं, हाई इंसिडेंस हैं इसके एलर्जिक रिएक्शंस के। ठीक है, और उसके पीछे रीज़न बेसिकली क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है इसके रिंग के अंदर। बेसिकली केमिकल कंपोजिशंस की बात करें तो ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड की प्रेजेंस की वजह से ये एलर्जिक है। ठीक है, तो एलर्जी कंडीशन खास तौर से अगर हाई इंसिडेंस एलर्जी के उसके पीछे रीज़न, या आप कह सकते हो कि किस मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस की वजह से इसमें एलर्जी की कंडीशन है, वो है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ये सॉल्यूशन खास तौर से अनस्टेबल होता है। सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है इसका मतलब है अगर हाई टेम्परेचर पे आप उसको, या आप सपोज करिए ऑटोक्लेव कर रहे हैं, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अनस्टेबल सॉल्यूशन है। क्लियर है यहाँ तक? अमीनो अमाइड्स की बात करेंगे। सेकंड जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन लोकल एनेस्थेटिक की, वो है अमीनो अमाइड्स। इससे पहले हमने डिस्कस किया है अमीनो एस्टर्स के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, तो अमीनो अमाइड्स की जो ड्रग्स है जो लोकल एनेस्थेटिक यानी अमीनो अमाइड्स से डेरिवेटिव जो ड्रग्स हैं जिनको लोकल एनेस्थेटिक के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसमें फर्स्ट ड्रग है लिग्नोकेन।